हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफर रिलेटेड बात करने वाले हैं। कुछ भाइयों का डाउट है, सवाल है, तो चले मैं उसको क्लियर करूंगा। अगर आपका भी कुछ इस तरह का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना आइडिया पर शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम। उससे पहले मैं एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई आप ट्रांसफर रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो खुद क्यों नहीं ट्रांसफर कर लेते? भाई मैं आपको बता के तो ट्रांसफर नहीं करूंगा ना, अभी मुझे एक हफ्ता हुआ ट्रांसफर करके। ठीक है भाई, मैंने नई कंपनी ज्वाइन की तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने कैसे ट्रांसफर किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया या फिर डायरेक्ट एक्सेप्ट किया, कैसे मेरा ट्रांसफर हुआ। और भाई आपकी जानकारी के लिए मुझे सऊदी में 6.5 साल हो गए और ये मेरी चौथी कंपनी है भाई। मैंने अच्छी कंपनी में काम किया भाई। तो चलिए बहरहाल अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई क्यूआ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया हूँ और वहां पर जैसे मैंने एक्सेप्ट करने से पहले वहां पर 14 डेज लिख कर आ रहा था, तो क्या ये 14 दिन के अंदर ट्रांसफर करना जरूरी है या फिर 14 दिन के बाद ये रिक्वेस्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा? भाई का मतलब ये है कि 14 डेज का जो वहाँ पे शो करता है कि जब किसी कंपनी से तलब आती है क्यूआ में, तो वहाँ पर 14 डेज लिख कर आता है कि एम्प्लॉय ट्रांसफर रिक्वेस्ट आर वैलिड फॉर 14 डेज। मतलब 14 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना उस पर। ठीक है, 14 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना, अदरवाइज जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाता है, दोबारा मंगाना पड़ेगा। तो भाई ये सोच रहा है कि एक्सेप्ट करने के बाद ये 14 दिन का ही टाइम होता है, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये जो रिक्वेस्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरी रिक्वेस्ट मंगानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब भी आप क्यूआ में तलब मंगाते हैं ना, तलब आ गया क्यूआ में, आपने कुछ नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहां पर क्या लिख कर आएगा, एम्प्लॉय ट्रांसफर रिक्वेस्ट आर वैलिड फॉर 14 डेज। मतलब 14 दिन के लिए वैलिड है, 14 डेज के लिए। अगर आप उस पर एक्सेप्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो ये ऑटो कैंसिल हो जाता है, फिर आपको वापस मंगाना पड़ेगा। जैसे आप तलब को एक्सेप्ट करेंगे तो 90 दिन का नोटिस पीरियड जाएगा, उसके बाद से आपका ट्रांसफर होगा। लेकिन सिर्फ ये 14 डेज इसलिए है कि आपको उस पर रिस्पॉन्स करना है। जैसे आप तलब आया क्यूआ के अंदर, आपने उसको 14 डेज के अंदर रिस्पॉन्स कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप नहीं करते इस टाइम फ्रेम के अंदर तो वो ऑटो कैंसिल होता है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्स करने के बाद ये 90 डेज का नोटिस पीरियड जाता है, फिर आपका ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि आपको दूसरा तलब मंगाना पड़ेगा। ओके भाई। दूसरा भाई का सवाल है कि भाई फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ कंपनी से, लेकिन कंपनी बोल रही है कि आप मुझे 2 महीने का सैलरी पे करो या फिर 2026 तक मेरे साथ काम करो। तो भाई को काम करते हुए कंपनी में 8-9 साल हो गया, लेकिन भाई ने गलती किया है। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी भाई का क्यूआ पर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी सऊदी अरब के अंदर सबका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है भाई। अगर आप फाइनल एग्जिट पे जाना चाहते हैं ना, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी आपको फंसा सकती है, पैसे मांग सकती है, या फिर बोलेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो फिर जाओ। भाई ये क्या हुआ, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिन का नोटिस पीरियड है, 60 डेज का नोटिस पीरियड। और भाई ने कंपनी को एक महीना पहले मतलब इन्फॉर्म किया कि भाई अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू पर चला गया। ठीक है, ऑटो रिन्यू पर चला गया, अभी 2026 तक के लिए रिन्यू हो गया। ठीक है, आपको 2026 तक काम करना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हो तो 2 महीने की सैलरी पे करो और चले जाओ। तो भाई आपके लिए बता दूं मैं कि अगर आप फाइनल एग्जिट भी जाना चाहते हैं तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो आप ट्रांसफर के लिए करते हैं। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना पड़ेगा, जिसका भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देखना पड़ेगा नोटिस पीरियड कितने दिन का है। अगर आप फाइनल एग्जिट भी जाना चाहते हो तो उससे पहले आपको आना है। 60 दिन का अगर नोटिस पीरियड है, या 30 दिन का, या 90 दिन का, जो भी है, तो अगर 60 दिन का सपोज मान लेते हैं तो आपको 70 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। ठीक है, लेकिन टर्मिनेट करने से पहले भाई आपको रिटर्न में कंपनी को 3-4 महीने पहले आपको पेपर देना पड़ेगा कि ये मेरा लास्ट वर्किंग डे रहेगा, इसके बाद से मैं काम नहीं करूंगा और फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं। तो अगर ये आप स्टेप को फॉलो करें, ठीक है भाई, और उसके बाद से जैसे आपने पेपर 3-4 महीने पहले दे दिया, उनको रिटर्न में लिखकर उसका प्रूफ भी आप रख ले अपने पास, और फिर आगे आपका क्यूआ पर। ठीक है, तो क्यूआ पर आप देख ले अपना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें नोटिस पीरियड कितने दिन का लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। 60 दिन का तो 70 दिन पहले आप टर्मिनेट कर दें, ताकि मजीद वो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटो रिन्यू पर नहीं जाएगा और कंपनी आपको नहीं फंसाएगी। अदरवाइज क्या होगा ना, कंपनी आपको फाइनल एग्जिट भी नहीं जाने देगी। वो क्या बोलेगी कि ये सैलरी पे करो और जाओ, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक है तब तक आप काम करो। ठीक है भाई, तो आपको समझ में गया, इसलिए गलती ना करें। अगर फाइनल एग्जिट भी जाना चाहते हैं तो अदरवाइज कंपनी आपको फंसाएगी, पैसे मांग सकती है। एक और भाई का सवाल है कि भाई मुझे मोबाइल की तरफ से 5000 कुछ समथिंग का मुझे मैसेज आया कि आपका ये बिल है, पे करो। भाई मैं ऐसा कुछ सिम वगैरह यूज नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे आ गया है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए सबको अवेयर करना चाहता हूँ, ये पहले का, ठीक है, अभी का तो नहीं है। अभी तो 2 सिम से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप स्टोर से नहीं, फुटपाथ वगैरह से या फिर कोई भी सिम ऐसे बेचता होता था बैठ के इंस्टॉल लगा के, तो वहां पर खरीद लेते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो फिंगर देने के बाद से बहुत सारा सिम, 8-8 सिम, 10-10 सिम एक बंदे के नाम पे इशू करके और किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और पोस्टपेड सिम होता था, दूसरा कोई बंदा यूज कर रहा है और आपके ऊपर बिल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे बंदों के साथ है। तो चले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप भी चेक कर सकते हैं अपना कि आपके नाम पर कितना सिम रजिस्टर्ड है। तो ये तो भाई अभी आपको जाना पड़ेगा, मोबाइल के ऑफिस जाना पड़ेगा, उनसे डील करना पड़ेगा। देखें, आपको तो जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल नहीं, सॉरी, पहले हुआ है ये, लेकिन अब नहीं होगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।